new video. Uh, in my first video, I explained you lesson number 5, mass media and history. Now we continued this lesson, television. Page number 35. Take one pencil in your hand and underline the important lines. Now we'll start television. The Delhi Doordarshan Center was inaugurated by Dr. Rajendra Prasad, the first इंडियन प्रेसिडेंट. हमारे भारत के सबसे प्रथम ऐसे जो राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके हाथों इनॉग्रेशन हुआ दिल्ली दूरदर्शन सेंटर का, जिसके कारण दूरदर्शन की जो शुरुआत है वो हमारे देश में हो गई. उसके बाद क्या होता है कि द दूरदर्शंस मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972. दूरदर्शन का जो मुंबई सेंटर में पहला ऐसा टेलीकास्ट हुआ वो हुआ 1 मई 1972. यहाँ पर पहला ऐसा जो प्रोग्राम है वो टेलीकास्ट होने के बाद, यहाँ से तो ब्लैक एंड वाइट जो है उस प्रकार के प्रोग्राम्स या सीरियल्स होते थे, लेकिन कलर टेलीविज़न वाज इंट्रोड्यूस ऑन 15 अगस्त 1982. उसके बाद 1982 से कलर टेलीविज़न मतलब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना चला गया और कलर टेलीविज़न का ज़माना जो है उसकी शुरुआत हो गई. अंडरलाइन करें उस ईयर को, 15 अगस्त 1982 कलर टेलीविज़न, 1 मई 1972 मुंबई दूरदर्शन सेंटर की शुरुआत. आफ्टर दैट इन 1991 द इंडियन गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन टू प्रोवाइड नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल टू टेलीकास्ट इन इंडिया. उसके बाद 1991 में हमारी भारत की जो सरकार है उन्होंने 1991 अंडरलाइन करो, इन्होंने परमिशन दे दी तो प्राइवेट नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल, दूरदर्शन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल चैनल्स को भी हमारे सरकार ने परमिशन दे दी टेलीकास्ट करने की. दस इट बिकम पॉसिबल फॉर इंडियंस टू वॉच इंटरनेशनल इवेंट्स ऑन टेलीविज़न. इसके कारण क्या हुआ बेटा कि बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग जी टीवी देखते होंगे, सोनी चैनल देखते होंगे, कलर्स चैनल देखते होंगे, तो इस प्रकार के जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो भी दूरदर्शन पर या फिर टेलीविज़न पर देखने की शुरुआत होगी. उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फॉरेन के भी इंटरनेशनल चैनल्स जो है वो भी जो है हम लोग घर बैठे इस इंटरनेशनल चैनल्स के थ्रू इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो देख सकते थे. इस प्रकार की शुरुआत जो है 1991 से हो गई. So here is the information of television. Now in forward there is also extra information about television. Why do we need mass media? हमको मास मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है उसका गिव एंड टेक ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट बना? वी नीड मास मीडिया टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी. समाज के हर घटक तक, हर स्तर तक, हर लेवल तक जितनी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशंस है वो मास मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ आवर कंट्री. और सोसाइटी में रहते समय इस प्रकार के अलग अलग जो इन्फॉर्मेशंस है, इवेंट्स है, वो लोगों तक पहुंचाने से हमारे देश का भी डेवलपमेंट एंड उसके साथ साथ मास मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण जो बहुत सारे जो लोग हैं उनको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारी भी मिलती चली गई. उसमें एडिटोरियल्स, वेरियस कॉलम्स एंड सप्लीमेंट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर. तो ये सब जो लोगों तक पहुंचने वाली जानकारी है वो कैसे थ्रू? तो एडिटोरियल्स है, जो एडिटर है वो लिखते हैं वो, उसके साथ साथ अलग अलग कॉलम्स, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था लोकमत के जो अलग अलग सप्लीमेंट्स स्पेशल डेज़ को आते हैं वैसे. तो ये सब पार्ट्स के थ्रू हमको जो है बहुत अच्छी जानकारी जो है वो घर बैठे पढ़ने को मिल गई. रीडर्स आर ऑल्सो एंश्योर्ड टू अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर ओपिनियन. बहुत सारे ऐसे वाचकगण भी थे कि जिन्होंने अपने ओपिनियंस, अपना मत न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का काम किया. उसके साथ साथ न्यूज़पेपर कैन हेल्प इन मेकिंग द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर. हमारे देश में जो लोकशाही है, जिसमें लोगों को हक है कि देश में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है, देश में क्या, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, ये सभी जानने का हक जो है वो हमको इस न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता है. और जिससे हमारी जानकारी जो है वो और स्ट्रॉन्गर होती जाती है, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो और स्ट्रॉन्गर होती जाती है. तो इस प्रकार के लिए न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट सोर्स. आफ्टर दैट टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम. टेलीविज़न जो है वो न्यूज़पेपर से थोड़ा इम्प्रूव ऐसा एक सोर्स है. अब यहाँ पर क्या होता है, टेलीविज़न में हम लोग एक समय पर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. ऑडियो एंड वीडियो साथ में ये जो मीडियम चलता है दैट इज़ टेलीविज़न. इट वाज पॉसिबल फॉर दिस मीडियम टू क्रॉस द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के लिए जो कुछ लिमिटेशंस थी
अलग अलग सीमाएं थी। एंड रेडियो के लिए जो अलग अलग सीमाएं थी उसको क्रॉस करके और उसमें डेवलपमेंट करके ये जो टेलीविज़न है, दे शो द एक्चुअल विजुअल्स ऑफ एन इवेंट टू पीपल। एक्चुअल इवेंट, सच्ची बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम, लाइव टेलीकास्ट लोगों को दिखाने का काम जो है वो टेलीविज़न के थ्रू होता है। सो फार देर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू टेलीविज़न फॉर वॉचिंग एन इवेंट एज ईट एक्चुअली हैपन। टेलीविज़न के लिए दूसरा कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। लोग जो है जो कुछ है लाइव देखने की कोशिश करते हैं या फिर अलग अलग सीरियल्स न्यूज़ जो है वो पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो टेलीविज़न इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर द पीपल। सो यहाँ पर इसलिए लोगों को अपनी जो जानकारी है, देश में चलने वाली जो जानकारी है, करंट अफेयर्स है, अलग अलग ऐसी एक इंफॉर्मेशंस है, वो पाने के लिए न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न इस प्रकार के मास मीडिया की ज़रूरत पड़ने लग गई। आफ्टर नंबर से 5.4 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द मास मीडिया। एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड टू बी रिवाइव्ड क्रिटिकली। क्रिटिकली मीन्स एग्जामिन करना, इज़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ 100% करेक्ट। बहुत बार हम लोग व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई हमको कुछ बता देता है, हम जल्द से उसके ऊपर विश्वास रख लेते हैं और यहाँ मतलब एक जगह से मिली हुई कोई इन्फॉर्मेशन या एक जगह पर व्हाट्सएप पर कोई आया हुआ मैसेज जो है हम फास्टली अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन क्या हम उसे चेक करते हैं? It's most important. The news or information in the media may not always represent exact truth. Underline this word truth. हम लोग इस प्रकार की अलग अलग जो मास मीडिया है या जो अलग अलग ऐसी न्यूज़ेज़ है उसको चेक करना चाहिए कि क्या वो ट्रूथ करेक्ट है। वी नीड टू स्कैन इट वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी के साथ उसको हमने पहले एग्जामिन करना चाहिए, स्कैनिंग करना चाहिए। देयर इज़ अ वेरी फेमस इवेंट ऑफ अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। सपोज़ एक आधा डॉक्टर है और उसने पेशेंट को चेक किया, लेकिन उसने पेशेंट का ब्लड टेस्ट नहीं लिया, उसको एक्सरे नहीं बताया, मे बी उसको सीटी स्कैन करने को नहीं लगाया, सोनोग्राफी करने को नहीं लगाया और डायरेक्ट से उसको बोल दिया कि तुमको ये हो गया, तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो पेशेंट डरेगा। करेक्ट है ना? हो सकता है पेशेंट के साथ साथ पूरी फैमिली डर जाए। तो इस प्रकार की बातें होने से अच्छा हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इज़ इट करेक्ट, सेकंड ओपिनियन लेते हैं बहुत सारे लोग, या फिर अलग अलग जो टेस्ट होती है उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि क्या सच में इस व्यक्ति को जो है इस प्रकार का कोई डिसीज़ है। तो सेम एज इट इज़ न्यूज़पेपर भी एक ऐसा ही सोर्स है कि कोई अगर जानकारी हमको व्हाट्सएप के थ्रू या अलग अलग मैसेज के थ्रू मिलती है तो हमने उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब क्या करेक्ट है, ट्रूथनेस उसका जो है वो चेक करना चाहिए। famous events, there is a very famous event of an authentic information appearing in the print। जर्मनी में एक ऐसा ही एक घटना हुई थी जिसमें जर्मनी में स्टर्न जर्मन वीकली न्यूज़ मैगजीन हैड परचेज अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरीज ऑफ एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में जो स्टर्न नाम की जो एक मैगजीन कंपनी थी, उन्होंने एडोल्फ हिटलर के हैंड रिटन वाले बहुत सारे मतलब डायरी जो है वो परचेज़ की और उसके इट सोल्ड देम टू वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज़, और उसको जो है मैगज़ीन में छापा और उसके अलग अलग जो ये है डायरीज़ जो है वो डायरी बहुत सारी कंपनीज़ को, वेरियस पब्लिकेशन कंपनीज़ को उन्होंने बेच दी इंफॉर्मेशन। द डायरीज वेयर वेरीफाइड फॉर देयर ऑथेंटिसिटी एंड सब्सिक्वेंटली द न्यूज़ अपीयर्ड इन द प्रिंट। हाउएवर लेटर दोज डायरीज वेयर प्रूव टू बी फ्रॉड। मतलब जितनी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन एडोल्फ हिटलर जो डिक्टेटर थे जर्मनी के, उनसे रिलेटेड जितनी उनकी डायरी मिली या उसमें जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली, उसको बाद में चेक किया गया तो पता चला ये सभी जो जानकारी है वो फेक है, गलत है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। मीन्स इस प्रकार का हादसा जो है वो कॉमनली सबके साथ हो सकता है। द डायरीज वेयर वेरीफाइड, ये सब जो डायरीज़ है जो अगर हमको हिस्टोरिकल रिसोर्सेज में आती है तो वो पहले हमने वेरीफाइड करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, चेक करना चाहिए और तब कहीं जाकर उस पर विश्वास रखना चाहिए। इट बिकम अपीयरेंट फॉर दिस एग्जाम्पल दैट वी नीड टू वेरी केयरफुल अबाउट द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय द मीडिया। मीडिया में पब्लिश होने वाली जितनी कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है वो सब पहले हमने क्लियरली वेरीफाइड करनी है, चेक करनी है। सो हियर इज़ द क्रिटिकल
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे या हम जैसे जो कुछ रीडर है या टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, ये सब के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बहुत बार हम लोग इस प्रकार की मिस्टेक करते हैं, किसी ने हमको कुछ भेज दिया तो हम जस्ट फॉरवर्ड अपने फ्रेंड को कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए पहले उसको चेक करना चाहिए कि इज़ इट करेक्ट, न्यूज़ पर आया है क्या, किसी ने बोला है क्या, सच में दिखाया गया है क्या। So many informations are fakes there. Okay, now continued. Mass media and professional opportunities. Newspaper have to fulfill the task of providing fresh news to its reader. Newspaper एक ऐसा सोर्स है कि जो हमारे जैसे रीडर्स को फ्रेश न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू अफोल्ड द बैकग्राउंड ऑफ एन इवेंट इन द न्यूज़। उसके साथ साथ उस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, उसके साथ मतलब वो न्यूज़ जो है कहाँ पर हुई, कैसे हुई, उसके पहले का कोई इतिहास ऐसा कुछ था क्या। एज सच टाइम्स न्यूज़पेपर हैव टू बी रिसोर्ट टू हिस्ट्री वाइल रिपोर्टिंग न्यूज़ इन डिटेल। हिस्ट्री के थ्रू न्यूज़पेपर की अलग अलग जो इंफॉर्मेशन होती है वो चेक की जाती है, डिटेल में चेक की जाती है। रिपोर्टर्स ट्राई टू कंपेयर इट विथ पैरेलल इवेंट। इस प्रकार का कोई हादसा या घटना पहले हुई थी क्या, इस प्रकार का जो है चेक किया जाता है रिपोर्टर के थ्रू। विच हैपन इन द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन द सेपरेट फॉर्म। और बहुत बार इस प्रकार के जो इवेंट्स है वो सेपरेटली अलग कलर में प्रिंट किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा बुक है, लेकिन आपको कुछ कुछ हेडलाइंस जो है अलग अलग कलर्स में प्रिंट करके दी है, जिससे जो वाचक होते हैं, आप जैसे रीडर है या स्टूडेंट्स है, वो झट से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और जल्दी से पढ़े। तो इस प्रकार की हिस्ट्री में भी इस प्रकार के अलग अलग कलर्स के सेपरेट कॉलम्स या फ्रेम्स आते हैं। नाउ हिस्ट्री में क्या क्या आता है। न्यूज़, रिव्यूज़ ऑन दिस डे इन द हिस्ट्री, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स एंड कॉलम्स। न्यूज़ आप सबको पता है, न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं। रिव्यूज़ बहुत बार क्या होता है कि न्यूज़ रिव्यूज़ लगता है, वही घटनाएं जो है वो बार बार हो रही होती है, तो रिव्यू में हम लोग वो देख सकते हैं। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, आपके हमारे स्कूल में देखो, अपने स्कूल में होता है दिन विशेष परिपाठ में हम लोग टुडे स्पेशलिटी की आज की तारीख को हिस्ट्री में क्या हुआ था, अलग अलग लीडर्स के डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी के समय उनके आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। जो न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं उनके एडिटोरियल्स पढ़े जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऐसे थिंकर्स या फिर इंटेलिजेंट ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, विद्वान लोग, उनके अलग अलग कॉलम्स जो है वो भी न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं। Thus the reader gets access to additional information and he can get better insight about the current news. जो कुछ न्यूज़ है उसकी 100% एडिशनल ऐसा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा तो हमारी जानकारी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है, और हमारी जो एक क्यूरिसिटी है वो 100% एकदम कंप्लीट हो जाती है। पेपर्स प्रिंट कॉलम अबाउट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अपीयरिंग अंडर हेडिंग सच एज 50 years ago और 100 years ago। बहुत बार न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग कोई घटना हमको बता रहे हो तो 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे देश में ऐसा हुआ था। इस प्रकार की हेडलाइन से हम लोग जान जाते हैं कि ये जो घटना है इसका रिलेशन हिस्ट्री से है। सच कॉलम आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिटन हिस्ट्री। दिस कॉलम प्रोवाइड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट economic, social, political events in the past and also events of historical significance। अलग अलग ऐतिहासिक विशेषताएं हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, ये सभी जो जानकारी है बाय द न्यूज़पेपर हमको आज भी इतिहास का बेस पकड़कर अगर कोई न्यूज़ आती है तो उससे पढ़ने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट, न्यूज़पेपर ओकेजनली पब्लिश सप्लीमेंट्स टू द रेगुलर एडिशन और स्पेशल इश्यूज़। कभी कभी स्पेशल इश्यूज़ के ऊपर, या जैसे वुमेंस डे है तो वुमेंस डे के ऊपर एक स्पेशल ऐसा एक सप्लीमेंट्स आती है या कोई ऐसा एडिशन उसमें प्लस पॉइंट में दिया जाता है। चिल्ड्रंस डे है, महात्मा गांधी जयंती है, जो कुछ स्पेशल डे हो उस स्पेशल डे का एक एडिशन जो है वहाँ पर डालने से उस दिन की विशेषता जो है वो पूरा एकदम करेक्टली, जैसे एक बार मैंने खुद ही पढ़ा था वुमेंस डे 8 मार्च को कि कितनी सक्सेसफुल वुमेंस आज नाउअडेज हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल ऐसी वुमेंस है कि जो अपने देश में बहुत अच्छा कुछ काम कर रही है। मे बी उनके हाथ में देश है। इस प्रकार के अलग अलग लीडर्स या फिर अलग ऐसे पॉलिटिशियंस, उनकी भी इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कन्वेंस्ड इन 1914। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ। ईयर
2014 मार्क द 100th ईयर और 2014 में इसको 100 साल पूरे हो गए। इन ऑर्डर टू एबल टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और अ स्पेशल इशू टू कमेंटरेट द ओकेज़न, ये सब देखने के लिए न्यूज़पेपर में इस प्रकार के स्पेशल ऐसा एक कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो पब्लिश किया जाता है, जिससे जानकारी जो है हमको मिलती है। वन नीड टू रिव्यू इट्स हिस्ट्री। ऑन 2070 75 years were completed after the announcement of Quit India movement। भारत छोड़ो आंदोलन, इसको 2017 में 75 years कंप्लीट हो गए। ऑन सच ओकेजन न्यूज़पेपर्स हाईलाइट द इवेंट्स थ्रू वेरियस आर्टिकल्स। तो फिर इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, जिसमें छोड़ो भारत आंदोलन के लिए जो अलग अलग हमारे नेशनल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या किया हमारे देश के लिए, कैसे अपना मतलब बलिदान दिया, ये सभी जानकारी जो है उसको थोड़ा सा ऐसा ग्रोथ या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको नाउअडेज भी पढ़ने को मिल जाती है। कॉलम्स लाइक व्हाट हैपन इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, जैसे कि मैंने परिपाठ बताया आपको, जहाँ पर दिन विशेष हम लोग बताते हैं। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप, इसलिए इस प्रकार की राइटिंग के लिए हिस्ट्री का जानना, हिस्ट्री पता रहना इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। History is also essential in planning radio programs. For example, Akashvani has preserved recordings of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15th August। हर 15th अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आकाश मतलब स्पीच देते हैं, तो ये सभी जो स्पीचेस डिलीवर्ड होती है उसका रिकॉर्डिंग्स, उसका प्रिजर्व करके रखने का काम आकाशवाणी ने किया है। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस, बहुत सारे एक्सपर्टीज़ को आकाशवाणी जो है वो इनवाइट करती है। डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, मे बी किसी का एनिवर्सरी ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ द नेशनल लीडर, एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, सच इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर ये जो एक्सपर्टीज़ है उनको बुलाकर उनसे सवाल जवाब कर कर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको और पक्की की जाती है। लेक्चर्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेशनल लीडर नीड। आकाशवाणी इनवाइट्स हिस्टोरियंस एज एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन्स सच एज एनिवर्सरीज ऑफ द बर्थ और डेथ ऑफ द इवेंट्स। बहुत सारे ऐसे जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे हमारे मतलब जो नेशनल लीडर है उनके बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी के ऊपर अपने स्पीचेस जो है ओकेज़न के थ्रू डिस्कशन के लिए आकाशवाणी में उनको बुलाया जाता है। लेक्चर्स ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस नेशनल लीडर्स, बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे देश के लिए आज़ादी लाई, तो ऐसे लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसके लेक्चर्स भी आकाशवाणी के थ्रू जो है प्रेजेंट किए जाते हैं। प्रोग्राम्स लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, दिन विशेष में भी इस प्रकार का उस दिन को इम्पोर्टेंस देकर इस प्रकार के प्रोग्राम्स जो है वो डेली प्रोग्राम्स आकाशवाणी में प्रेजेंट किए जाते हैं। टेलीविज़न चैनल्स ऑल्सो टेलीकास्ट प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दूरदर्शन एंड अदर टेलीविज़न चैनल हेल्प इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री अमंग पीपल थ्रू देयर हिस्टोरिकल शोज़। टेलीविज़न के थ्रू दूरदर्शन पर अलग अलग राजा महाराजाओं के ऊपर शोज़ बनाए जाते हैं, सीरियल्स बनाए जाते हैं, लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, राणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, सम्राट अशोक है, इनके ऊपर के अलग अलग सीरियल्स जो है वो दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं, जिससे लोगों को जो है हिस्ट्री, उस पीरियड की हिस्ट्री जो है वो सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। उसके साथ साथ द माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक रामायण, महाभारत, भारत एक खोज एंड राजा शिव छत्रपति अट्रैक्टेड अ वेरी लार्ज ऑडियंस। बहुत सारे ऐसे ऑडियंस जो है इस प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो भी दूरदर्शन को मिले हैं, और बड़ी फेमस ऐसे रामायण महाभारत की जो सीरियल्स है वो लोग मतलब बिना डिस्टर्ब किए या बिना उसमें कोई रिजेक्शंस लाए देखते ही है। तो इस प्रकार का जो प्रोग्राम्स है, सीरियल्स है, वो टेलीविज़न से लोगों तक पहुंचता है। वाइल प्रोड्यूसिंग दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स मेंटेनिंग एक्यूरेंसी विथ रिगार्ड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट। उस समय का एनवायरनमेंट कैसा था, उस समय के आउटफिट्स, कॉस्ट्यूम्स कैसे थे, वेपनरी, उस समय पर राजा महाराजा लोग किस प्रकार के वेपन्स जो है वो यूज़ करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता था, लीगल एक्सप्रेशंस, उनका भाषिक बोलना कैसा होता था, एक्सेट्रा इज एसेंशियल। वन नीड टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंसर्न पीरियड। उस स्पेसिफिक पीरियड में कैसी हमारी मतलब लाइफस्टाइल थी, ये सभी जो है उसका डीप इंफॉर्मेशन हिस्ट्री जो है हमको दूरदर्शन, आकाशवाणी, टेलीविज़न, अलग अलग सीरियल्स इसके थ्रू सुनने को मिलती है। करेंटली चैनल्स लाइक डिस्कवरी, अंडरलाइंड इट,
Discovery, National Geographic, History, etc. have opened a rich treasure of global history फॉर द ऑडियंस। ये सब जो चैनल्स है उसके थ्रू जो ऑडियंस है, हिस्ट्री जिनको पसंद है, हिस्ट्री सब्जेक्ट, उनको ग्लोबली इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलने का एक बहुत ही अच्छे ऐसे सोर्सेस चैनल्स यहाँ पर मिलते हैं। इट हैज़ एनेबल पीपल टू व्यू द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिक वंडर्स एट होम। घर बैठे बैठे अलग अलग जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो जोग्राफिकली या हिस्टोरिकली जो वंडर्स है वो सभी व्यूज़ और उनके बारे में डिटेल A to Z इन्फॉर्मेशन जो है हमको घर बैठे सुनने को और देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ करंट चैनल्स। टू मेक सच प्रोग्राम्स मोर एंटरटेनिंग, सम पार्ट ऑफ द सीरियल्स आर एक्चुअली इनेक्टेड बाय द एक्टर। और कभी कभी इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स है उसमें एक्टर, एक्ट्रेस, मेन वुमेन, स्पोर्ट्समैन, आर्मी चीफ, इस प्रकार के रोल जो है वो एक्टर के तो प्रेजेंट किए जाते हैं, जिससे वो जो जानकारी है, जो हिस्ट्री है, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आती है। बिसाइड दिस सीरियल्स अबाउट एंशियंट मोनूमेंट्स, स्पोर्ट्स, histories of empires and also the history of culinary art are watched by large number of people। उस ज़माने का कल्चर कैसा था, उस ज़माने के लोगों में अलग अलग क्या विशेषताएं थी, क्या उनसे सीखने को मिलता है, क्या वैल्यू एजुकेशन मिलता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, ये सब जो जानकारी है बिकॉज ऑफ द सीरियल्स वी गेट इजीली। People with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all the fields mentioned above। जो जिनको इस बारे में बहुत अच्छा ऐसा जानकारी होती है वो लोग इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री चैनल्स के थ्रू है या हिस्ट्री जो है उसके अलग अलग सीरियल्स एंड प्रोग्राम्स के थ्रू जो है एक्सपर्टीज़ जो है हम तक ये सभी जो बातें हैं वो लाती है, हमारे तरफ लाते हैं। और उसके साथ साथ एज अ स्टूडेंट या एज अ रीडर हम लोग ये सब बातें हैं वो अच्छे से इंटरेस्ट लेकर सुनते भी है और समझते भी है। इन पेज नंबर 37 देयर इज एन येलो कलर। यू वुड फाइंड दिस इंटरेस्टिंग मे बी इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये जो पैराग्राफ है ये आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है, जहाँ पर आपको रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मिस आ सकता है। भारत एक खोज, अ सीरियल टेलीकास्टेड बाय दूरदर्शन हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविज़न सीरियल। भारतीय सीरियल्स में ये जो एक था भारत एक खोज जो है वो सीरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जिस सीरियल में ये जो सीरियल है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उनकी बुक से लिया हुआ ये जो स्टोरी है भारत एक खोज वो लिया गया है। दिस सीरियल प्रेजेंटेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न। हमारे प्राचीन काल से नाउ अडेज तक, मॉडर्न हिस्ट्रीज तक सभी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर प्रेजेंट की गई थी। उसके साथ साथ थ्रोइंग लाइट ऑन द सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड। इट इफ़िशियंटली पोर्ट्रेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इस भारत एक खोज सीरियल में बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली हमारे इंडियन हिस्ट्री को पोर्ट्रेट किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायणा, महाभारता, मौर्य पीरियड, तुर्क अफगान इन्वेंशन, मुगल पीरियड एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुगल एम्पायर्स। उसके साथ साथ भक्ति मूवमेंट, अलग अलग संतों के बारे में इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, मूवमेंट्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर, अलग अलग जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके बारे में। उसके साथ साथ इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए क्या क्या हमारे देश में अलग अलग ऐसे स्ट्रगल्स हुए, मूवमेंट्स हुए, वो पूरी जानकारी जो है इस सीरियल के थ्रू हम तक पहुँचती है। रोशन सेठ, अंडरलाइन दिस नेम, रोशन सेठ द एक्टर हु प्लेड पंडित नेहरूज रोल। रोशन सेठ जिन्होंने पंडित नेहरू का जो रोल है इस सीरियल में किया, ऑल्सो अपीयर्ड एज अ नरेटर इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सप्लेनिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक देम यूजिंग फ्लोकलोर एंड इंफॉर्मेटिव स्पीचेस। अपने स्पीचेस के थ्रू, अलग अलग जानकारी के थ्रू, लोक कथाओं के थ्रू उन्होंने ये जो स्टोरी है भारत एक खोज जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ली गई है उससे हमको हिस्ट्री की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। द सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के हर जगह, हर एरियाज़ पर इस प्रकार के सीरियल की बहुत प्रशंसा हुई बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स ऑफ द पंडित नेहरू एंड इट्स इक्वली कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल प्रेजेंटेशन। उसको दिखाया गया और उसमें जो अलग अलग ऐसे टॉपिक्स लिए गए, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री। सो बहुत लोगों ने इसे बहुत प्रशंसा की सीरियल की और बहुत पसंद भी किया। सो just now I completed the lesson here is our lesson number 5th, mass media and history completed. I hope you understood this lesson very well. If there is any doubts, please
comments me, and have a good day.